नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात लगातार कर रहे हैं धरती के स्वर्ग के नाम से मशहूर कश्मीर की, जिसकी सूरत हाल आखिर क्या है ये हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ बस तबाही ही तबाही नजर आ रही है। बाढ़ से तबाह जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, लेकिन अब भी तस्वीर भयावह बनी हुई है। राज्य में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित कश्मीर घाटी में पानी कम होने से प्रशासन और सेना के लिए फंसे लोगों तक पहुंचना अब थोड़ा सा आसान हुआ है, लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि मुश्किल जो है वो कम हो गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। झेलम में 6 फीट पानी कम हुआ है। जवाहर नगर, गोगजीबाग, एकराजपुरा, पुरसराजबाग, बीबी कैंट, सोनवार, शिवपुरा, बटमालू, करण नगर में यहाँ पर 5 से 6 फीट तक पानी कम हुआ है। हालांकि घाटी के कई इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां करीब 7 फीट तक पानी इकट्ठा है। बेशक राज्य के कई हिस्सों में पानी कम हुआ है, लेकिन घुटनों या कमर तक पानी ज्यादातर जगहों पर अब भी बना हुआ है। राज्य में आई इस आपदा से निपटने के लिए सेना और वायुसेना के जवान दिन रात एक किए हुए हैं। सेना ने 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को बचा लिया है। अब भी अलग अलग इलाकों में 5.5 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। संचार सेवाओं के भी आंशिक तौर पर बहाल होने से लोगों में काफी राहत है। पानी घटने पर ही तबाही किस पैमाने पर फैली है ये साफ हो पाएगा। मैं सराहना करना चाहता हूं भारत की सेना के जवानों का, चाहे वह आर्मी के जवान रहे हों, चाहे इंडियन एयरफोर्स के रहे हों, चाहे हमारे नेवल फोर्स के रहे हों, और साथ ही साथ हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के एनडीआरएफ के जवान रहे हों। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब तक जम्मू कश्मीर में लगभग 1,30,000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। और अब भी यह निरंतर सेवा सेना के तीनों विंगों के द्वारा और साथ ही गृह मंत्रालय के एनडीआरएफ के द्वारा जारी है। श्रीनगर के ज्यादातर इलाके अब भी पानी में डूबे हुए हैं। घरों की एक मंजिल पानी में डूबी हुई है। लोगों के पास नाव का ही बस अब एकमात्र सहारा है। पानी का कहर रुकने के साथ ही खाने की किल्लत, बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने टैंकपुरा रोड के आसपास के इलाकों का जायजा लिया। टैंकपुरा के बाईपास इलाके में हम हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन मिलिट्री की तरफ से, सेना की तरफ से चल रहा है। नावों के जरिए यहां से लोगों को निकाला जा रहा है। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं दुकानें अभी भी डूबी हुई हैं पानी में। ये झेलम का पानी है। झेलम दरिया जो पास से गुजरती है उसके ओवरफ्लो होने की वजह से ये पानी आया है और सड़क के इस पार और उस पार हम खुद, आप देख सकते हैं, हम खुद घुटनों तक पानी में अभी हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन पानी अभी भी घुटनों तक है। और ये हालत यहाँ है टैंकपुरा में। जब हम जाएंगे इसके आगे तो वहाँ बहुत ऊपर तक पानी है, लगभग 15 फुट तक पानी अभी और है। ये देखिए सेना के ट्रक आ रहे हैं। ये ट्रक जो है बड़ी मुश्किल हालात में यहाँ काम कर रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू करके ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, अनिल सूद से, जरा वो इधर की तरफ दिखाएं कि हालात क्या है इधर। आप देखिए इतने दिनों बाद भी जो लोगों के व्यवसाय हैं, जो लोगों का जरिया है रोजी रोटी का, वो सब पानी के अंदर है, पानी में डूबा हुआ है। एक ये लकड़ी की दुकान है, यहाँ पर दरवाजे बनते थे, प्लाईवुड की दुकान है, वहाँ पर सारा कुछ उनके मालिक का कहना, सब कुछ सड़ गया, पानी के अंदर चला गया है सब। इस पार उतरने की कोशिश करते हैं और इस पार भी उतर के हम आपको दिखाना चाहते हैं कि क्या हालात यहाँ पर हैं। आप देखिए यहाँ पर ये जो गाड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर जो लकड़ी रखी हुई है, ये लकड़ी बह के आई थी, यानी ये गाड़ी पूरी तरह से डूबी हुई थी। अब जाकर के पानी जब कुछ कम हुआ है तो ये गाड़ी दिखाई देने लगी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बहुत मुश्किल हालात है और लोग अपने सहारे, कुछ मिलिट्री के सहारे यहाँ से निकल रहे हैं। और आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए ये लोग हैं जो अपनी अपनी कॉलोनी से, सेना की वोट से या अपनी वोट से अपनी कश्ती बना करके निकल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। एक बार फिर हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक लगातार जहां तक आपकी नजर जाएगी लोग हैं और ये सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन इलाकों से निकलकर अपने घरों की तरफ वो जाएं। तो कुल मिलाकर के बड़ी मुश्किल हालात है और इस मुश्किल हालात के अंदर लोग एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं जहां उन्हें एक अदद रोटी पेट भरने को मिल सके और सर के ऊपर छत मिल सके। कैमरामैन अनिल सूद के साथ टैंकपुरा से अरुण सिंह, IBN 7।
तो टेंकपुरा और उसके आसपास के इलाकों का हाल आपने जाना। हमारे सहयोगी अरुण सिंह टेंकपुरा के बाद पहुंचे बटमालू कॉलोनी। यहां उन्होंने देखा कि लोग अपने बच्चों की पीठ पर उनको बैठाकर घरों से बाहर आ रहे हैं। कई इलाकों में गले गले तक पानी भरा हुआ है। हम इस वक्त टैंकपुरा के बटमालू कॉलोनी में हैं। हम आपको एक बार नजारा दिखाना चाहते हैं कॉलोनी का। आप देखिए सारे घर जितने पूरी कॉलोनी में है वहां अभी भी 10-10 फुट तक पानी है। फर्स्ट फ्लोर के थोड़ा सा नीचे तक पानी है। आप देखिए ये जो गेट है ये आधे से ज्यादा डूबा हुआ है। ये लोग घुटनों के ऊपर तक, लगभग कमर तक डूबे हुए हैं। हम भी घुटनों के ऊपर तक यहाँ कॉलोनी के अंदर और ज्यादा पानी है। और कैसे अपने बच्चों को लोग बचा करके यहाँ ला रहे हैं, आप ये बताइए। अभी तक कोई अंदर बोट पहुंची, कोई नाव पहुंची है? कोई नहीं, कोई बोट नहीं आई। हम बहुत खतरनाक सैलाब आया हुआ था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पहले ही फेल हो गई थी। उसके बाद उन्होंने आर्मी को हवाले किया था ये सारा कुछ, लेकिन आर्मी भी कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने चुन चुन के लोगों को निकाला, लेकिन आम लोग उसमें नहीं आए। आम लोगों तक मदद अभी भी नहीं पहुंची। एक और शख्स हमारे साथ है, नौजवान है। आप ये बताइए, आपके लोग कॉलोनी के अंदर अभी भी फंसे हुए हैं? सर बहुत सारे फंसे हुए हैं, लगभग 1-2 लाख फंसे अंदर। बेमना में तो कोई हेल्प ही नहीं है। फंसे हैं, कुछ लोग पैरालाइज है, उनको निकाला नहीं जा सकता, वो खुद नहीं निकल सकते। हम नौजवान थे, हम स्विम करके निकले। एक यहाँ से ऊपर जा रहा था पानी, तो हम इनको गवर्नमेंट को यही बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ बोट चाहिए अभी लोगों को बचाने के लिए, और हमें रिलीफ कुछ नहीं चाहिए। हेलीकॉप्टर में आते हैं, लोगों को देखते हैं, लोग हेलीकॉप्टर में देखने आते हैं नजारा, लोग कैसे मरते हैं। जो मंत्री लोग हैं लोगों को देखते हैं और चले जाते हैं वहां से। और सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों में ये है कि लोग हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, ऊपर ही नजारा देख रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं। आप देखिए वहां किस तरह से लोग जा रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों के जरिए कि लोग किस तरह से जा रहे हैं। वहां पर कॉलोनी में पूरी तरह से पानी भरा हुआ, चलने में बहुत मुश्किल आ रही है। और इस बीच जो झेलम दरिया का पानी है वो यहाँ तक आया है, और उस पानी की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी, सैलाब यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। हम आपको दिखाते हैं कॉलोनी के अंदर से लोग एकदम उनके गर्दन तक पानी है। थोड़ा आगे की तरफ जब आ रहे हैं, सड़क की तरफ आ रहे हैं, तो थोड़ा पानी कम होता जा रहा है। देखिए अभी भी कमर के ऊपर पानी है। वो जो शख्स हैं कुछ लेके अपने हाथ में आ रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से कॉलोनी के अंदर हजारों लोग फंसे हुए हैं जिन तक अभी भी मदद नहीं पहुंच रही है। लोगों का कहना है कि उन तक खाने पीने का सामान भले ही न पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी कि वोट पहुंचे, ताकि लोग अपने लोगों को निकाल कर बाहर ला सके। टैंकपुरा से कैमरामैन अनिल सूद के साथ अरुण सिंह, IBN 7। हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने बाढ़ से बचकर जो परिवार आए हैं उनसे भी बातचीत की। एक परिवार था जिसने अपना दर्द बताया और सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जताई। श्रीनगर के अंदर राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन बाहर का क्या हाल है? बाहर के लोग किस तरह से निकल रहे हैं अपने घरों से, जहां 10-10 से लेके 20-20 फुट तक पानी रहा है। हमारे साथ एक शख्स है, नौजवान है, जो जिनका घर सामने है, आप दिखाएं, जो घर के ऊपर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जब बाढ़ का पानी आया, दूसरी मंजिल तक गया, तो ये कूद करके, तैर करके अपनी जान बचाए। और जो लोग बुजुर्ग हैं या बीमार हैं उनको छतों पर इन लोगों ने जाने के लिए कहा था। लोग छतों पर थे और पानी कुछ हद तक उतरा, उसके बाद वो लोग नीचे आए हैं। आप ये बताइए कि जब आपके जो परिवार वाले लोग हैं वो कहाँ हैं और किस तरह से कोई मदद आप तक अभी तक नहीं पहुंची है? जब हम घरों में बैठे थे तो पानी की लेवल इतनी तेजी से बढ़ी कि कोई समय नहीं मिला हमें बाहर निकलने का। जब तक हमने को जो नीचे की मंजिल पे जो भी सामान था वो हमने ऊपर चढ़ाया। फिर जब हम बाहर निकले तो देखा पानी एक मंजिल से ऊपर है। फिर हमने छलांग मार के पानी से स्विम करके निकले बाहर तक। और जो घर में बुजुर्ग है, बीमार है, बच्चे, वो सारे अभी घरों में फंसे हैं। कोई भी मदद नहीं आई। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी फेल है, उनकी तरफ से जरा भी हेल्प नहीं हुई। और जो अपने परिवार के लोगों से बात कर रहे थे, कैसे हाल चाल ले रहे, कैसे बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, हम वहाँ तक स्विम करके जाते हैं। जो भी यहाँ रास्ते पे मिलता है, जो लोकल लोग यहाँ के आए हैं वो गाँव से आते हैं, जो इलाके सेफ है वो पानी लाते हैं, वहाँ से दूध लाते हैं, कुछ भी मिलता है वो लेके जाते हैं। हम कांधों पे उठा के जाते हैं अपने रिलेटिव्स के पास और उनको देते हैं। हम आप अपने कैमरामैन अनिल सूद से कहेंगे जरा कश्तियों को दिखाइए। वहां 2 कश्तियां छोटी छोटी लोगों ने खुद बनाई हैं। न NDRF की टीम यहां तक पहुंची है, न मिलिट्री यहां तक पहुंची है। लोग अपने घरों तक जरूरी सामान, छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध लेके जा रहे हैं, ब्रेड लेके जा रहे हैं, बुजुर्गों के लिए दवाई हालांकि मिल नहीं रही है। एक आध मेडिकल स्टोर जो खुले हुए हैं, आप सामने देखिए एक मेडिकल स्टोर है, लेकिन वहां अभी तक पानी भरा हुआ है और किसी भी तरह की कोई दवा मेडिसिन नहीं मिल रही है। एक बार फिर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आपको नजारा दिखाएं जरा। लोग अपने घर के छतों पर बैठे हुए हैं, राहत और मदद की
जरूरत उनको है उसकी वो बाट जो रहे हैं। और एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे, देखिए जरा कार, यहाँ पे कई सारी कार खड़ी हैं जो पूरी तरह से डूबी हुई थी। अब जब 6-7 दिनों के बाद पानी उतरा, उसके बाद भी ये कार यहाँ से नहीं जा सकी हैं क्योंकि ये अब निकलने की हालत में है, इंजन तक पानी चला गया और ये सारी कारें खराब हो गई हैं। जी एक मैसेज मोदी जी को देना चाहते हैं, जी बताएं। आप हेलीकॉप्टर में आके या यहाँ का जो उमर अब्दुल्ला कोई भी जो मिनिस्टर है वो हेलीकॉप्टर में आते हैं, यहाँ पे ऊपर से देखते हैं लोग कैसे मरते हैं, एक बार अपना पैर भिगा के तो देखो, फिर दर्द महसूस होगा लोगों का। हमें कुछ नहीं चाहिए, रिलीफ वगैरह उन्हीं को हो गया, हमें खाली बोट चाहिए। अगर वो तब से 2 ही फ्लाइट लाते, दिल्ली से कहीं से भी बोट लाते, यहाँ के लोकल लड़कों को देते, नौजवानों को देते, वो सारे लोगों को बचाते। ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं सिर्फ हवा में हैं, उनसे काम नहीं बनेगा, उनको स्थानीय लोगों को वोट देना चाहिए, वो अपने लोगों को निकाल कर बाहर लाएंगे। अभी उनको खाने पीने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा जरूरत है बोट की, ताकि बीमार को और बच्चों को घर के बाहर लाया जा सके। कैमरामैन अनिल सूद के साथ बेमिना से अरुण सिंह, IBN 7।